दोस्तों, रामायण में रावण के किरदार को तो लगभग सभी जानते हैं। जहाँ एक और उसे बहुत घमंडी और आसुरी प्रवृत्तियों का बताया गया, वहीं दूसरी तरफ महातेजस्वी, विद्वान और महाप्रतापी रूप भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि अगर रावण ना होता तो शायद रामायण ही नहीं लिखी जाती। दोस्तों, क्या आप ये सब जानते हैं कि रावण में ये असुरी शक्तियाँ कहाँ से आई और आखिर कैसा रहा रावण का बचपन और कौन थे इनके माता पिता? क्यों इन सब के बारे में अधिकतम जनमानस नहीं जानते, या फिर यूँ कहें कि जिसे ज्यादा प्रसारित ही नहीं किया गया। आइए मिलकर जानते हैं रावण के जन्म के रहस्यों के बारे में। पौराणिक समय की बात है। सुकेश नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे जिनके नाम माल्यवान, सोमाली और माली थे। तीनों ने मिलकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करी। एक दिन ब्रह्मा जी इन तीनों भाइयों से खुश होकर प्रकट हुए और बोले, क्या इच्छा है तुम्हारी? इस पर तीनों भाइयों ने मिलकर 2 वर मांगे। पहला ये कि हम तीनों का प्रेम सदा यूं ही बना रहे, और दूसरा ये कि हमें कोई भी पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा वरदान पाकर तीनों भाई निर्भय हो गए और इस वरदान का दुरुपयोग करने लगे। आए दिन ऋषि मुनियों को सताने लगे। एक बार तो इन्होंने विश्वकर्मा को बंदी बना लिया, जिन्हें निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। इन तीनों भाइयों ने इस पर दबाव डाला और कहा, हमारे लिए एक भव्य और दिव्य नगर का निर्माण करें। विश्वकर्मा डर गए और उन्होंने इन भाइयों को लंका का पता बता दिया। इस तरह वो तीनों राक्षस भाई अपने परिवार और बंधुओं के साथ लंका में जाकर रहने लगे। इनके पुत्र भी इनके जैसे निकले और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। जब कोई विकल्प ना सूझा तब सभी ऋषि मुनि भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और उनको अपनी सारी कहानी सुनाई। विष्णु जी ने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं इन सब का नाश कर दूंगा। जब ये बात राक्षसों को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो गए। इन्होंने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बीच विष्णु जी आ गए और सब राक्षसों का नाश कर दिया। भाइयों और उनके पुत्रों के साथ अपने सभी पुत्रों के मारे जाने की खबर मिली तो बहुत घबरा गए और अपने बचे हुए बंधुओं और परिवार के साथ लंका को त्याग कर पाताल लोक में छिप गए। वहां रहते हुए उन्होंने सोचा कि मुझे अब एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जिससे असुरों के गुणों के साथ देवता जैसे तेज भी विद्यमान हो, यानी वो अपने कुल के लिए एक असाधारण उत्तराधिकारी था। ये वही समय था जब ब्राह्मण के पौत्र और महर्षि पलसा के पुत्र विशर्वा के तप और तीज की चर्चा तीनों लोकों में हो रही थी। इनके इन्हीं गुणों के कारण महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री एल्विडा का विवाह इनसे किया। शिव पुराण के अनुसार सोमाली को जब विश्वरा के बारे में पता चला तो वो समझ गया कि ये कोई युग पुरुष ही है, तभी तो इनकी इतनी चर्चा है। इसलिए उसने पुत्री से, जो दिखने में बहुत खूबसूरत और मोहक थी, का विवाह ऋषि विश्वरा से कराने का मन बना लिया। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि इतने बड़े महायोगी एक असुर की पुत्री से विवाह कैसे करेंगे। तब सोमाली ने कैकेयी से कहा कि तुम महर्षि विष्णु के आश्रम में जाओ और उन्हें अपने सौंदर्य के प्रेम जाल में फंसाकर उनसे विवाह करो, जिससे जो भी संतान उत्पन्न होगी वह राक्षस जाति का गौरव तथा बल बढ़ाएगी। जब वो ऋषि विष्णु के आश्रम में पहुंची तो उस समय बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा था। वास्तव में वे असुरी नक्षत्र था। ऋषि संध्या करके लौट रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सामने एक दिव्य लड़की खड़ी है। देखते ही ऋषि विश्रो ने उसके मन को अच्छे से पढ़ लिया और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तब उसने ऋषि को प्रणाम करते हुए अपना परिचय दिया और कहा, मैं आपकी ज्ञान और तेज से जुड़ी बातें सुनकर यहाँ आई हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ऋषि ने कहा कि तुम मेरे पास प्रस्ताव लेकर आई हो, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को ठुकराऊंगा तो नहीं। मैं तुमसे विवाह भी कर लूंगा, पर इसमें जो संतान उत्पन्न होगी उनमें राक्षसी गुण ही ज्यादा रहेंगे। ये सुनकर कैकेयी बोली, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतने बड़े धर्मा, इतने तेजवान हैं, तो हमारी संतान इस तरह की क्यों होगी? आप इसका कुछ समाधान निकालिए। इसके बाद ऋषि बोले, ठीक है, हमारी अंतिम और सबसे छोटी संतान जो होगी उसमें देवताओं के गुण विद्यमान रहेंगे। इसके बाद उन्होंने कैकेयी से विवाह कर लिया और अपनी पहली पत्नी एल्विडा को छोड़कर कैकेयी के साथ रहने लगे। इन दोनों के मिलन से ही रावण का जन्म हुआ। रावण का जन्म एक अशुभ और अमंगलकारी समय में हुआ। वो पैदा होते ही बड़े के समान दिखने लगे। रावण का जन्म जैसे ही हुआ, वो दृश्य देख वहाँ मौजूद दासियां भाग खड़ी हुई, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे पुत्र का जन्म देखा ही नहीं था। रावण के अलावा 3 और संतानों का जन्म हुआ, जिसमें कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थे। कुंभकर्ण और शूर्पणखा में तो आसुरी गुण ज्यादा थे, मगर बट विभीषण में देवत्व ज्यादा थे। कैसा था रावण का बचपन? रावण के अंदर आसुरी प्रवृत्ति के साथ साथ देवताओं के भी गुण थे, यानी उसमें न्याय, कूटनीति जैसी देवी गुण भी थे।
वहीं क्रूरता, दम, हिंसा जैसे राक्षसी गुण आनुवांशिक रूप से उपस्थित यही नहीं, रावण के अंदर गीत, संगीत, गांधवी, सौंदर्य, सांस्कृतिक निपुणता भी मौजूद थी। रावण ने बचपन में ही हर तरह की शिक्षा और विद्याएं हासिल कर ली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाल अवस्था में उन्होंने वेदों का भी अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आयुर्वेद से लेकर ज्योतिष और तमाम प्रकार की तांत्रिक विद्याएं भी उन्होंने बहुत कम उम्र में ग्रहण कर ली थी। वे जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदाता हैं, इसलिए उसने उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूँ। तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। इस पर रावण ने कहा, मुझे वानर और मनुष्य के अलावा इस धरती पर कोई न मार सके। ऐसा उसने इसलिए मांगा क्योंकि वो मनुष्य और वानर को अपने आगे बेहद ही तुच्छ समझता था और उसे अपनी शक्तियों पर हद से ज्यादा अभिमान था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, बाद में उसने भगवान शिव की सच्ची हृदय से आराधना की। दोस्तों, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद उसका घमंड और भी बढ़ गया। उसने तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि रावण के नाम से लोग थर थर कांपने लगे। रावण की शक्तियां से देवतागण सहम गए थे। जब उन्हें कोई उपाय न सूझा तो वो विष्णु जी के पास गए और बोले, अगर रावण को नहीं रोका गया तो वो त्राहिमाम मचा देगा। विष्णु जी ने राम का अवतार लेकर उसका संहार किया। इस प्रकार इतना प्रकांड विद्वान और कई तरह की विद्याओं को जानने वाले रावण का अंत हो गया। असल में रावण का लालन पालन अपने नाना के घर हुआ था, इसलिए उसके अंदर आसुरी गुण सदैव ज्यादा हावी रहे। यही नहीं, उनका जन्म एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। तो दोस्तों, ये था रावण के जन्म का रहस्य। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। बस ऐसे ही कुछ नया देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।